दोस्तों अगर आप भी मैट्रिक पास कर चुके हैं और आपको एक जॉब की तलाश है तो दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की वैकेंसी को निकाला गया जो कि काफी अच्छी वैकेंसी है। 12,828 पोस्टों पर लगभग यहां पर जो निकाला गया है और इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितना पैसा लगेगा, कितना सैलरी दिया जाएगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको इसी तरह जॉब रिलेटेड अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दीजिए जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार यहां पर जो इनका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया जो कि देख पा रहे हैं कि जीडीएस पोस्ट के लिए निकाला गया। यहां पर डेट भी देखिए मेंशन किया गया। यहां पर आप देखेंगे तो बताया गया कि ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के लिए ऑनलाइन यहां पर जो स्पेशल वैकेंसी को निकाला गया जिनमें यहां पर अलग अलग यहां पर जो पद दिए गए जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए जीडीएस का निकाला गया है और यहां पर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यानी कि बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट जो कि इन सब कैटेगरी के लिए निकाला गया है, एबीपीएम के लिए निकाला गया है, बीओएस के लिए निकाला है। तो दोस्तों कई सारे यहां पर जो पोस्ट को निकाले गए हैं और यहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यानी कि इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भरना पड़ेगा। फिर उनके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर इनका जो शेड्यूल है वो भी दिया गया है यानी कि कब से यहां पर इनका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, कब से यहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहां पर देखिए साफ तौर पर देखिए बताया गया कि इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो 22/5/2023 से लेकर के 11/6/2023 के बीच में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यानी कि कल से इनका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उनके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बताया गया कि अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो एडिट या करेक्शन करने का भी डेट यहां पर दिया गया है। फिर उनके बाद नीचे आएंगे तो आपको सैलरी कितना मिलने वाला है वो भी यहां पर पहले ही मेंशन कर दिया गया यानी कि बीपीएम पोस्ट के लिए यहां पर बताया गया कि 12,000 से लेकर के 29,380 आपका पर सैलरी रहने वाला है। उनके बाद एबीपीएम के लिए बताया गया कि 10,000 से लेकर के 24,470 रुपए आपको यहां पर जब पर मंथ सैलरी दिए जाएंगे तो वो यहां पर पहले से मेंशन कर दिया गया और भी यहां पर जॉब प्रोफाइल के बारे में कई सारे यहां पर डिटेल जानकारी दी गई है कि कहां पर आपको काम करना है, किस तरह का काम करना है, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। तो आप इनको रीड करके पढ़ सकते हैं। उनका दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहां पर जो और भी जानकारी दी गई है जैसे कि यहां पर एज लिमिट के बारे में बताया गया तो एज लिमिट यहां पर आपका मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम यहां पर 40 ईयर यानी कि 40 ईयर तक के बीच में है तो आप इनके लिए एलिजिबल है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। इंडिया के किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो 11/6/2023 से यहां पर जो काउंट किया जाएगा। उनके बाद अलग अलग कास्ट कैटेगरी के लिए यहां पर जो छूट भी मिलेगी जैसे कि यहां पर देखिए बताया गया कि कास्ट शेड्यूल में जैसे कि SC ST के लिए यहां पर 5 साल छूट मिलेगा, ओबीसी को देखिए 3 साल का छूट मिलेगा। तो कई सारे कैटेगरीज यहां पर मेंशन किए गए, उनको इतना इतना साल का एज में भी छूट दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए साफ तौर पर मेंशन करके बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास यानी कि सर्टिफाइड 10th स्टेटस यानी कि अगर आपने यहां पर मैट्रिक पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, जिनमें कि यहां पर बताया गया कि इंग्लिश होना चाहिए, मैथमेटिक्स, ये सब से यानी कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, स्कूल, कॉलेज से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहां पर एक चीज और मेंशन किया गया, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए यानी कि जहां पर आपका जॉब होगा, सिलेक्शन होगा तो वहां की भाषा आपको आनी चाहिए। तो जब आप यहां पर फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑनलाइन भरेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, तो कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो मेन काम होता है वो लोकल लैंग्वेज का भी होता है, तो ये सब भी आपको आनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की जानकारी बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिल यानी कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। साथ ही दोस्तों वहां पर आप जब काम करेंगे तो वहां पर आपको लाइवहुड यानी कि वहां की लोकल लैंग्वेज किस तरीके से बात करते हैं यानी कि लोगों के कम्युनिकेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी दोस्तों जिनको डिसेबिलिटी वगैरह यानी कि PW एप्लीकेंट है उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि उनका यहाँ पर पोस्ट दिया गया तो उनके बारे में यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। कैसे फॉर्म फिलअप अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको सिंपली ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा जिनमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी पहले से ही बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इनको तो साफ तौर पर मेंशन करके बताया गया कि एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड यानी उनका उन्हीं लोगों का शॉर्टलिस्टेड होगा। एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपका ग्रेड, पॉइंट्स, मार्क्स पर डिपेंड करेगा यानी कि अगर आपने मैट्रिक पास किया आपका कितना मार्क्स है
आपके मार्क्स के बेसिस पर ही एक शॉर्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। उन्हीं के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा जिनमें आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर जो एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं बताया गया कि एग्जाम वगैरह कोई लिखित एग्जाम ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। यानी कि जो आपका 10th होगा, यानी कि जब आप 10th पास किए होंगे उन्हीं से रिलेटेड आपका जो मार्क्स होगा, जो पॉइंट होगा, जो ग्रेड होगा, उन्हीं पर आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उन्हीं के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, ये सीधी बात है। बाकी और भी चीज़ें जानकारी दी गई, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर जानकारी दी गई, जैसे कि ग्रेड देखिए, ग्रेड पॉइंट क्या होता है वो सब यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। A1 हो गया, A2, B1, इस तरीके से यहाँ पर ग्रेड पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब पूरी जानकारी टोटल यहाँ पर 20 पेजों में नोटिफिकेशन को जारी किया गया। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ फी के बारे में बताया गया, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय आपको कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 100 रुपये यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय पेमेंट करने पड़ेंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट को 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर SC ST कास्ट से आते हैं तो भी आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, 1 भी रुपया आपको यहाँ पर जो नहीं लगने वाला है। दोस्तों इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई आपको इनकी वेबसाइट पर आकर के करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उनके बाद फॉर्म भरना है, तब जाकर के आपका फी वगैरह पेमेंट होगा। तो दोस्तों कल मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फटाफट जरूर शेयर कर दे, ताकि वो भी इस फॉर्म के लिए भर पाए।